भाई हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने मुजाहिरा किया अपनी यूनिटी का कि जिस वक्त देश की बात होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ शाना बशाना खड़े दिखाई देंगे। ये हम पुतिन साहब को नहीं दिखाना चाहते कि हम यूनाइटेड कंट्री नहीं। ये दरअसल चूक हो गई है, बुलाना चाहिए था। मैं मानता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही दिखाना नहीं चाहते। जब एक आदमी जो है लंदन में जाकर कहेगा कि भाई देखिए 6 मार्च 2023 को कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर एंड आई फील द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम वेस्ट शुड इंटरवीन इन इट, तो जाहिर है वो खुद भी यूनिटी दिखाना नहीं चाह रहे। अगर यूनिटी दिखाना चाहते तो ये कभी नहीं कहते कि वेस्ट के लोग हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस पर हो रहे हमले को लेकर दे शुड लुक इनटू इट, दे शुड इंटरवीन। क्या उन्होंने डेमोक्रेसी दिखाई? क्या उन्होंने लोकतांत्रिक सेटअप में रहते हुए हिंदुस्तान में ये विषय उठाए? बार बार ये बात कही जाती है अटल जी के समय में सारे एलओपीज आते थे, अटल जी को जो है एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिनीवा कन्वेंशन भेजा गया, हमने भी भेजा। ओवैसी हमारे सबसे बड़े कट्टर विरोधी हैं इस देश में, हमने भेजा। कनिमोझी हमारी सबसे कट्टर विरोधी हैं, हमने भेजा। मिस्टर राय समाजवादी के सांसद हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं, हमने भेजा। शशि थरूर है, हमने भेजा। मनीष तिवारी है, हमने भेजा। हमने भेजा। लेकिन जो टी शर्ट पहन के ट्रांस पार्टी समझ के हर चीज को जो है मखौल में उड़ा देते हैं, क्या उन्होंने कभी समझा? क्या इस देश के किसी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक बयान पैनल पे सभी बैठे हुए प्रबुद्ध लोग दिखा देंगे मुझे जिस दिन से ये देश आजाद हुआ है किसी ने जाकर ये कहा हो कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, आपको इसमें इंटरवीन करना चाहिए? कोई एक नेता बताओ जरा मुझे। नहीं अच्छा शिवम, कोई मुझे बताइए अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा हो? चलिए राजीव गांधी ने कभी कहा हो? मैं ये आदमी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। शिवम एक सेकंड, कहानी है। हाँ जी बताइए। मैं इंटरवीन करना चाहता हूं। क्या इस आपको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी और खड़गे को नहीं बुलाया गया? चलिए राहुल गांधी आपके लिए वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बहुत ऐसे बयान दे दिए हैं बाहर कि उनको डेमोक्रेटिक सेटअप में और डेमोक्रेसी में और इंडिया में ही भरोसा नहीं है। खड़गे साहब को क्यों नहीं बुलाया? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने बिल्कुल ऐसा कहा नहीं कि हमने कोई प्लान्ड तरीके से नहीं बुलाया। मैं मानता हूं कि एक तो जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है अलॉन्ग विद द इन हाउस डिपार्टमेंट, ये लोग इसको तय करते हैं। डिनर उनका है, उन्होंने तय किया है, पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद देम। और मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया होगा वो देश हित में ही लिया होगा, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई ये टी शर्ट पहन के ट्रांस पार्टी वाला पद नहीं है, देश का बड़ा संवैधानिक पद है। अब आप बाहर जा, मैं तो बता रहा हूं ना, ये जो डिसीजन है ये प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट का लिया हुआ है। उन्होंने लिस्ट जारी की होगी, उन्होंने बुलाया। और दूसरी जहां तक बात बार बार हो रहा है शशि थरूर जी को क्यों बुलाया, जाहिर है वो इस समय जो है फॉरेन अफेयर्स के स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है एज ऑफ नाउ, तो मैं मानता हूं उनको जानकारी है और इसका अधिकार। 6 महीने पहले तक शिवम त्यागी कांग्रेस पेट्रियोटिक पार्टी थी। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, आपने उसका अभी आपने एग्जांपल दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में आपने कांग्रेस के सांसदों को भी भेजा, आपने अगर ओवैसी को भेजा तो 6 महीने पहले तक कांग्रेस पेट्रियोटिक थी, देशभक्त थी। और 6 महीने बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता दरअसल आपको देशद्रोही दिखाई देने लगा कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते हैं विदेश की धरती पर। अच्छे लोग देश में हर तरफ है ना? तभी तो वो हमारी तरफ आते रहते हैं। जितने भी अच्छे लोग हैं वो इधर आ जाते हैं, धीरे धीरे और भी आ जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यहां विषय बहुत साफ है। आपको अगर एलओपी की तरह व्यवहार करना है तो कृपया करके, और पूर्व के एलओपी से अपने आप को अलाइन करना है कि अटल जी ने ये कहा, उसने ये कहा, तो कृपया करके हिंदुस्तान के प्रति व्यवहार भी ऐसा रखिए। तो यानी भाई इस स्टेटमेंट से तो शिवम, इस स्टेटमेंट से तो आपके जाहिर है कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर लिया। मैंने कहा ना, अरे आपने जानबूझकर फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों को नहीं बुलाया। मैंने कहा ना जी, देखिए मैं तो एक नहीं, आप कह रहे हैं देश पार्लियामेंट नहीं, मैं तो ये प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट अलॉन्ग विद इन हाउस जो डिपार्टमेंट है उनकी ये जिम्मेदारी है, उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन मेरा निजी तौर पर ऐसा मानना है कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इस तरह का व्यवहार बिल्कुल देश के प्रति नहीं होना चाहिए। किस तरीके का व्यवहार? ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, मैं कह रहा हूं ना, इस आजादी के इतिहास में हिंदुस्तान के किसी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये बयान आप मुझे ढूंढकर दिखाई नहीं सकते, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी कांग्रेस, किसी ने नहीं कहा आज तक। कैसा बयान? एक बार और दोहरा दीजिए ना, कौन सा बयान, किसकी बात कर रहे हैं? डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट शुड इंटरवीन इन इंडिया एज डेमोक्रेसी इन इंडिया इज इन डेंजर राइट नाउ। पूरा स्टेटमेंट है और ये 2023 में 6 मार्च को लंदन में बैठकर राहुल गांधी ने दिया है। तो भारत के खिलाफ तो देश के प्रधानमंत्री 2015 में साउथ कोरिया में बोलते दिखाई दिए थे। कैसे
कि भारत देश में के इंटरवीन करना? प्रधानमंत्री बताइए, सुनिए statement ना, कोट कीजिए, बताइए, 2015 में सुनाइए साउथ ना। कोरिया में देश के बताइए। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बयान दिया क्या बयान कि दिया? भाई 14 से पहले तो भारत में पैदा होने वाले लोगों को शर्माया तो करती थी। हिंदुस्तान में इंटरवीन करिए, लोकतंत्र में यानी इंटरवीन करिए। भारत प्रधानमंत्री ने ये कहा, भारत दरअसल ऐसी तो जगह थी जहां प्रधानमंत्री पैदा ने होने ये कहा वाले कि लोगों को हिंदुस्तान में शर्म आती लोकतंत्र थी। नहीं है। भाई प्रधानमंत्री भारत ने ये कहा इंटरवीन करिए। अरे डेमोक्रेसी के बाद प्रधानमंत्री में ने ये आएगी, कहा वो रहने लायक डेमोक्रेसी जगह नहीं डायल्यूट मान हो रहे गई। थे भारत को। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा, वो कभी रहने नहीं कहा लायक जगह नहीं मान रहे थे अरे, भारत को। स्टिंकिंग करप्शन से लेके सब चीजें, इतिहास जो हिंदुस्तान में 2014 से पहले था, प्रधानमंत्री ये बता रहे थे, लेकिन ये कभी नहीं कह शर्म रहे आती थे कि थी मेरे ना देश में लोगों आओ। को। ये कभी शर्म। नहीं कह रहे थे कि मेरे देश में आके हंगामा करो, मेरे देश में आके डेमोक्रेसी बचाओ। मेरे ये देश तो में कह आके रहे कभी थे नहीं ना कहा कि प्रधानमंत्री ये ने। तो कह रहे थे कि भारत में पैदा होने पर शर्म आती मैं तो थी कहता लोगों को। हूं, जिस तरीके का हालात रहा, जिस तरीके यानी की 6 साल corruption अटल रही, जिस तरह बिहारी की स्थिति वाजपेयी खराब के- रही, जिस तरीके से यानी 58 साल शिवम, कमाल बात हो गई। नहीं, नहीं, रुकिए आप ना डाइवर्ट भाई। मत होइए। 2014 से 25 साल की सरकार, आप अगर कहीं जा उसके रहे हैं तो 6 प्लीज वापस साल, आइए। उसके पहले 6 साल अटल बिहारी प्लीज वाजपेयी ने वापस भी आइए। शासन हाँ, किया ना। उन 6 सालों में इस देश ने बहुत तरक्की करी है। तो शर्म बहुत आती थी तरक्की तब करी है। लोगों लेकिन को इतना भारत में साफ पैदा है होने पर। कि इस देश, अरे कमाल बात हो गई। आज आप राहुल गांधी पर डिस्कशन कर रहे हैं ना, क्यों नहीं दिया? मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आप जिस बात को इनके जो मुद्दा कर्म बनाते हैं, है देश वो के बाहर ऐसे ये कह दिया हैं कि वाकई ही देश को लज्जित होना पड़ता है बहुत जगहों पर। 1 सेकंड जी बताइए, जी बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा सत्ता पक्ष बनाता है। राहुल गांधी ने लंदन में ये कह दिया, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में ये कह दिया, कैलिफोर्निया में नहीं ये कह बनाना दिया, चाहिए। वॉशिंगटन में ये कह दिया। नहीं बनाना रोहित चाहिए। अग्रवाल 2015 में बयान है बाकायदा प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड, साउथ कोरिया में भारत में पैदा होने पर लोगों को शर्म आती थी। ये बुद्ध की धरती, नानक की धरती है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती। यहां शर्म आती थी लोगों को पैदा होने पर। यह सब कुछ 14 के बाद हुआ। देखिए नरेटिव क्या था उनका कहने का, ये भी देखना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा। ऐसे नहीं हो जाता है कि किसी भी बयान को कोट कर देने से उसके ऊपर हम डिबेट करने लग जाएं। क्या नरेटिव था उनका, किस रेफरेंस में उन्होंने बोला था, ये भी हमको और आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं। देखिए एक बात हमको और आपको समझना पड़ेगा कि आज जिस तरीके से विपक्ष बिहेव कर रहा है, आज जिस तरीके से वो संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसको तो भारत की सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है, उसको तो भारत की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है। तो यहाँ अगर तक कि विपक्ष उसको इतना मीडिया के ऊपर अराजक है विश्वास नहीं रोहित रह गया है। अग्रवाल, एक मिनट, अगर इतना अराजक है विपक्ष, तो पार्लियामेंट क्यों कन्वीन करते हैं? पार्लियामेंट बंद कर दें फिर। पार्लियामेंट चलने कहां देता है विपक्ष? अभी तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ना। हाँ। और आप तो देख रही हैं कि पार्लियामेंट चलने कहां देता है विपक्ष। आप तो पूरी तरीके से देख रही हैं जनता आप के भी पैसे तो का किस तरीके 141 से। सांसदों को देश के इतिहास में पहली बार निकाल कर बाहर करते हैं। नहीं, वो क्यों निकालेगा, ये नैरेटिव भी तो समझना पड़ेगा ना। देश के उसी लोकतांत्रिक मंदिर के अध्यक्ष की किस तरीके से मिमिक्री करके और राहुल गांधी उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे, ये भी तो देश ने देखा है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये चीजें देश ने नहीं देखी है। और अच्छा, एक बात मिमिक्री हमको और करने आपको ये पर भी आप समझनी सांसदों को बाहर पड़ेगी। निकाल देंगे अच्छा, और जनता को भी तो, अब तो वेल में बिहार की हंगामा जनता करने को पर भी कटघरे सांसदों में को खड़ा बाहर कर रहे हैं। निकाल देंगे। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, याद कर लीजिए तस्वीरें। वो लोकतांत्रिक अधिकार बताते थे कि विपक्ष का संसद में हंगामा करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हंगामा करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, ना कि हर मुद्दे के ऊपर बिना मतलब की बहस करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। अच्छा, एक बात ये भी समझना पड़ेगा। अब अभय दुबे, आप अराजक इतने ज्यादा हैं, ठीक है रोहित, गरिमा जी आपको भी भाई पूरा संसद का सत्र धुल गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर। बीजेपी ने इतने हंगामे किए 2G पर, कोल स्कैम पर, क्या निकला? सिफर सन्नाटा। लेकिन अभय दुबे, अराजक आप इतने ज्यादा हैं कि सरकार अब असहज